का कहना था कि हम वो लोग हैं जो ज़मीन के साथ जुड़े हैं और ज़मीन पर खड़े हैं। अगर गिरफ्तारी मतलूब थी तो आप हमें फ़ोन करते, हम खुद आ जाते। आइन और कानून की परवाह किए बगैर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि पर पूरी कौम को किसी भी किस्म के ऐसे अल्फाज से, अलकाबात से पुकारा जाए जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उसके हर जिम्मेदार अपने ऊपर लगने वाले हर इल्जाम को अदालतों में फेस करने के लिए तैयार है, सामना करने के लिए तैयार है। अगर अज़्म हमने किया है तो हम उस अज़्म के लिए, अपने मुल्क के लिए, कराची के अमन के लिए हर किस्म की आजमाइश से गुजर सकते हैं। और हम समझते हैं कि हमें अपने शहर के अमन के लिए, अपने मुल्क के लिए कितनी आजमाइशें क्यों ना आए, हम साबित कदमी से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इस कदर लापरवाही, कदर कानून की धज्जियों का उड़ जाना और कोई खौफ ही नहीं। मैं ही नहीं, मुझ समेत हजारों मासूम लोग इस शहर में मौजूद हैं जिनकी इस तरह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक आम शहरी का भी पामाल नहीं होना चाहिए। यही तो मुतालबा है एमक्यूएम का, शुरू से आज तक हम यही मुतालबा करते रहे। मनगढ़ंत मुकदमात में बेगुनाह नौजवानों को जुबान की बुनियाद पर मुलव्विस करना हुब्बुल वतनी नहीं है। जुबान की बुनियाद पर लोगों को संगीन मुकदमात में मुलव्विस कर देना हुब्बुल वतनी नहीं है। पूरी कौम को अपने रवैये और ताकत के साथ दीवार से लगा देना हुब्बुल वतनी नहीं है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम पाकिस्तान का, गवर्नर सिंध का, चीफ मिनिस्टर साहब का खास तौर पर कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, इसकी खुद तहकीकात की। जैसे कि मैंने बताया कि जिस एफआईआर में मुझे गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने तफसील खुद मालूम की कि मैं तो पहले ही इस एफआईआर में जमानतों पर हूं। उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए। जी सिंध का भी शुक्रगुजार उन्होंने पुलिस के अंदर इस नज्म और ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेने का मुझसे कहा। और गवर्नर सिंध का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नोटिस लिया। लेकिन मसला ये मेरी जात का नहीं है, ये मसला मेरी कौम का है। मसला मेरी गिरफ्तारी और रिहाई का नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त पीआईबी कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम वो लोग हैं जिन्हें अगर खुद कहा जाता तो हम खुद आकर गिरफ्तारी देते। उन्होंने कहा कि एक ही जिले में तमाम एफआईआर काटी जाती हैं, तकरीर किसी भी इलाके में हो, मसला किसी भी इलाके में हो। उनका कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान और इसके जिम्मेदार अपने ऊपर लगने वाले हर इल्जाम को अदालतों में फेस करने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने इसको महसूस किया, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक केस आपके सामने आया है, इसी तरह के हजारों केसेस हैं जो इस वक्त बेगुनाह पाबंद सलासिल हैं। उनके लिए भी हम वजीर आला साहब से, वजीर आजम पाकिस्तान से, मीडिया के तबस्सुस से इंसाफ की अपील तलब करते हैं। मैं साथ साथ उन तमाम साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार
ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि किस कदर कानून शिकनी हो रही है, लापरवाही हो रही है, इसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए, कराची के अमन के लिए हर किस्म की तहत आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा होने का इंतजार किया। इश्तियाल अंगेजी नहीं हुई, जबकि गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, जिस तरह फांसी को धक्के दिए गए, जिस तरह वहां घर की माओ बहनों को धक्के दिए गए, वो भी देखा अवाम ने, लेकिन मुस्तैल नहीं हुआ। और यही हमारी तालीमात है, यही पुरअमन जद्दोजहद हमारा मकसद है। मैं एक बार फिर वजीर आला साहब का शुक्रगुजार हूं और अदालतों में मुकदमात को फेस करेंगे, बिल्कुल फेस करेंगे। जहां जहां कानून को हमारी जरूरत है, कानून के सामने पेश होंगे। ये कानून, इसका एहतराम, हम कानून बनाने वाले भी हैं, कानून की पासदारी करने वाले भी हैं और कानून का एहतराम करने वाले भी। हम तमाम साथी पेश होंगे, लेकिन अगर आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं, खौफ खत्म किया जाए, अदालतों में भी पेश होंगे और जहां हम बेगुनाह होंगे वहां साबित करेंगे कि हम बेगुनाह। इसीलिए इस यकीन के साथ इस मुल्क की, इस शहर की खिदमत का अज़्म किया हुआ। मैं मीडिया का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं। कोई बात अगर फारूक भाई और फैसल भाई